अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करे होंगे। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस थोड़ा गला मेरा ख़राब है और लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि मेरी जो आवाज़ है ना उससे साफ पता चलता है कि गला मेरा ख़राब है। आजकल मुझसे जो भी फ़ोन पे बात करता है या वैसे भी बात करता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इतनी आवाज़ कैसे बैठ गई, इतना गला कैसे ख़राब हो गया। मैंने कुछ खट्टी मीठी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी, बस पता नहीं ये जो है ना सूखी सर्दी जो पड़ी है शायद उसकी वजह से इतना ज़्यादा ना मुझे नज़ला ज़ुकाम और गला काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। अब तो फिर भी काफ़ी बेटर है। पिछले दिनों तो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। और यहाँ पे सुबह नमाज के बाद नाश्ता कर रही हूँ मैं। और आज सुबह सुबह मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा था, सिर्फ चाय पीने को जी चाह रहा था। और कल ये ना फ्रूट केक लेके आए थे। ये इस कंपनी का जो फ्रूट केक है हम फर्स्ट टाइम लेके आए सिर्फ टेस्ट करने के लिए। मुझे इसकी ना पैकिंग बड़ी प्यारी लगी थी, तो छोटू सा केक था। और मैंने बस वहाँ पे ग्रॉसरी करने गई थी, वहाँ पे पड़ा ये देखा। पहले हम वंडर का या वो डॉन का लेके आते हैं, लेकिन ना मुझे इसकी पैकिंग अच्छी लगी थी इसलिए मैं टेस्ट के लिए लेके आई थी। और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। और उसके बाद आज आलू बैंगन बना रही हूँ। कल हमने बैंगन मंगवाए थे फ्राई करने के लिए और थोड़े से 2-3 बैंगन छोटू छोटू से पड़े थे, तो मैंने सोचा एक टाइम का इनका ना सालन बना लिया जाए, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज बाज़ार। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि आपको पता है विंटर स्टार्ट हो रहा है और आजकल बच्चों को वैसे भी फुल स्लीव्स के बाजू पहनाने चाहिए। और आपको पता है डेंगी शेंगी का भी थोड़ा जो है ना मसला चल रहा है, तो इसलिए मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। तो आज सोचा कि ना खाना बनाने के बाद हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। और यहाँ पे हम जी आ गए हैं चेस वैल्यू पे। और लास्ट टाइम भी मैंने ना अपनी बेटी की जो समर की शॉपिंग है वो की थी यहाँ से, और काफ़ी मुझे रिजनेबल प्राइस में ड्रेसेस उसके कपड़े जो है ना मिल गए थे। और इस दफ़ा मैंने विंटर का भी सोचा था, यहाँ पे मैं एक दफ़ा ना चेक कर लूँगी, अगर तो मुनासिब प्राइस में मुझे अच्छे इसके ड्रेस मिल गए तो ठीक है। तो यहाँ पे विंटर की ना बहुत ज़्यादा अभी वैरायटी नहीं आई हुई थी, तो मैंने पूछा था उनसे, लेकिन वो कह रहे थे अभी आफ्टर 1 वीक के ना जो विंटर की स्टॉक है इनका वो आएगा। और यहाँ पे मैंने ना बड़ी प्यारी सी शर्ट्स इसके लिए पसंद की थी। और ये जी फ़िशेज़ हैं, हम लोग शॉपिंग करके घर आ चुके हैं। और ये बड़ी प्यारी कलरफुल सी मछलियाँ हैं, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे मानो बिल्ली के लिए, अपनी बेटी के लिए। और वो इतना इतना खुश हुई थी, उसने फ़र्स्ट टाइम घर पे ना इस तरह मछलियाँ देखी थी और बस उसका बस नहीं चल रहा था कि इसको ना बाउल को उसकी गोद में रख दिया जाए। लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि मैं जब छोटी थी ना तो मेरे लिए पापा लेके आते थे इस तरह, लेकिन बहुत दिन ना ये मछलियाँ ज़िंदा नहीं रहती, पता नहीं क्यों। 5-6 दिन 1 वीक बस इस हद तक रहती हैं, उसके बाद ही मर जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मौसम थोड़ा शाम के टाइम अच्छा था, तो हमने बनाए थे पकोड़े और साथ में रोटी खा रही हूँ मैं पकोड़ों के। और क्या कहते हैं जी, पकोड़ों के बाद खाना खाने के बाद मैं आपको अपनी बेटी की जो शॉपिंग की है वो सारी दिखाऊंगी। और माशाल्लाह से यहाँ पे मैं अब आपको अपनी बेटी की शॉपिंग दिखाऊंगी जो सारी चीज़ वैल्यू से की थी। और यहाँ पे मैंने लिया जी एक उसके लिए सॉफ्टी घर में पहनने के लिए आम, क्योंकि अब ना वो सैंडल नुमा कम पहनती है, तो घर में उसका जी चाहता है कि मैं ना इस तरह के जूते पहनूं। लास्ट टाइम भी उसको मैंने इस तरह का जूता लेके दिया था, लेकिन उसके पाँव में ना शौक से पहनती थी लेकिन पाँव से निकल जाता था, जब चलती थी ना तो पाँव से निकल जाता था, उसे पाँव उठा के चलना नहीं आ रहा था, वो सैंडल की तरह ही चलना चाह रही थी। और फिर वो क्या करती है जी, हमारे बड़े जूते पहनती है और उसमें फिर कभी कहीं गिरती है कभी कहीं गिरती है। ये 595 का मुझे मिला था, यानी 600 का। और इसका ना सब सूटों के साथ जो है ना कलर पहना हुआ बड़ा प्यारा लगता था। और यहाँ पे ये एक मैंने लिया था, ये सैंडल नुमा है और इस तरह के जो जूते हैं ना बच्चों को काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और पीछे से सैंडल की तरह ये बने होते हैं और बड़ा प्यारा। और इसका कलर जो है ना बहुत
बहुत ही प्यारा बेबी पिंक कलर है, सॉफ्ट सा कलर है। और इसको आप ना आने जाने के लिए भी पहन सकते हो। बच्चे को कहीं आप लेके जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, आउटिंग पे जा रहे हो, और इजीली ये पहना जा सकता है हर ड्रेस के साथ। बड़ा प्यारा लगता है जूता पहना हुआ। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने वहाँ से लिए थे जी चैस वैल्यू से कुछ कलर्स। आपको पता है जो कलर्स होते हैं ये तो बच्चों की ना इनमें जान फंसी हुई होती है। उनको इस तरह से मार्कर के कलर्स, पेंसिल वाले कलर्स, कुछ भी आप ले दो ना। और ये कलर्स कुछ नई चीज़ आई है, हमारे दौर में तो इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। और ये जो कलर्स हैं इनके साथ बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, इनको जोड़ के, इनको मिला के। और आपको पता है कि ये बच्चों के नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है कलर्स का। उनको कलर्स के नेम ज़्यादा आ जाते हैं ये यूज़ करने से। जब हम बताते हैं ये ग्रीन है, ये पिंक है, ये रेड है, तो इस तरह से उनको कलर्स के नेम याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे प्लास्टिक के साथ में ना वो छोटे छोटे से कार्टून्स भी देते हैं, तो इसके साथ बच्चे चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। ये मैंने टॉवल लिया था, किचन टॉवल। ये किचन में अक्सर जब हम हैंड वॉश करते हैं तो एकदम से हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है अपने हाथों को ड्राई करने के लिए। तो ये किचन में एक साइड पे ना छोटा सा वो कील सा लगा के मैं लटका दूँगी। और ये छोटे टॉवल लिए थे घर में फेस को वॉश करने के बाद, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े टॉवल हर वक्त यूज़ नहीं किए जाते। ये छोटे टॉवल बहुत काम आते हैं। और इस तरह के जो ना अगर कोई घर में गेस्ट आ जाए उसे टॉवल देना पड़े तो ये टॉवल बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये दो मैंने ये लिए था, आई थिंक 399 में मुझे 2 टॉवल मिले थे, और उनका स्टफ़ भी अच्छा था। तो यहाँ पे है जी एक पिंक कलर की शर्ट, बहुत ही प्यारी, और विंटर के हिसाब से ना बहुत प्यारी है। और इसका कलर भी आप देखें, और स्टफ़ तो इसका बहुत मज़े का है। और जितने भी मैंने इसके ड्रेसेस लिए ना, इसकी मैंने शर्टें ली हैं और वहाँ से ट्राउज़र नहीं लिए थे। तो ट्राउज़र जो है ना मैंने जीन का कपड़ा लिया है, उसके जो है ना मैं ख़ुद घर में इसके ट्राउज़र स्टिच करूँगी। और यहाँ पे है जी दूसरी शर्ट, इसके ऊपर लिखा है जी यस गर्ल, और बड़ी प्यारी ये शर्ट है इसकी। और इसका कपड़ा थोड़ा ना बहुत ज़्यादा मोटे वाला नहीं है, यानी कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होगा ना, फर्स्ट के जो 1.5-2 माह ये कपड़ा बहुत बेस्ट रहेगा पहनने के लिए। क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े भी बच्चों को ना नहीं पहने जाते उनसे, स्पेशली जो फुल स्लीव्स होते हैं। और इन कपड़ों के ऊपर आप जैकेट पहना दो, जर्सी पहना दो, तो बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। तो वो ब्लैक शर्ट थी। उसके बाद ये है जी ग्रीन कलर की। ये ग्रीन कलर बहुत प्यारा है, और मेरी बेटी को ना बहुत ही मज़े के जो ना सबसे प्यारे उस पर सूट करते हैं कलर। एक येलो कलर, ऑरेंज कलर, माशाल्लाह से तकरीबन हर कलर ही खिलता है। और मेरे हस्बैंड को ना स्टार्टिंग पे लाइट कलर्स बहुत पसंद थे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को देखा ना डार्क कलर्स में, इस तरह के शो कलर्स में, तो वो ख़ुद कहते हैं कि हमारी मानो बिल्ली जो है ना डार्क कलर्स में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो यहाँ पे ये हुडी स्टाइल था, एक येलो और ऑरेंज से स्टार बने हुए हैं इसमें, और बहुत ही प्यारा सा इसका भी स्टफ़ था। और इस तरह के जो कपड़े हैं ना उनको देख के ही ना विंटर का ना एहसास शुरू हो जाता है। और ये थोड़ा सा काफ़ी यानी मोटा स्टफ़ था, और ये मैंने इसका लिया था। मैंने कहा था आगे जब दिसंबर में ना, दिसंबर के मिड में ज़्यादा सर्दी स्टार्ट होगी तब ये वाले काम आ जाएंगे। जो थोड़े पतले हैं वो स्टार्टिंग में पहन लेगी, और जो ज़्यादा मोटे हैं इस तरह के हुडी स्टाइल में है वो दिसंबर के लास्ट पे मैं इसको ना पहनाने शुरू कर दूँगी। क्योंकि आपको पता है जब फुल सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो इन्हीं कपड़ों का रेट जो है ना डबल हो जाता है। और इसलिए मैंने ना अभी से इसकी ना थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है ना वो कर ली है। और ये भी इतना मज़े का कलर था। इसी तरह का जो है ना एक ब्लू है, और एक ये ग्रीन सा कलर था, डार्क मूंगिया सा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ब्लू कलर लूँ या ये लूँ। फिर मैंने दोनों कलर ले लिए, क्योंकि आपको पता है सेम टाइम पे कौन सा पहनने जाते हैं, तो मुझे इसलिए मैंने उसके लिए ना दोनों कलर्स ले लिए थे। और एक ये रेड था, मुझे ये इतना प्यारा लग रहा था। इसके ऊपर थोड़े ना गर्ल के ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं, शाइन करते हैं, बहुत प्यारे। और मेरी प्रिंसेस को ना, मेरी बेटी को इस तरह की जो शाइनिंग वाली है ना कपड़े हैं जिन पे स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं वो बड़े पसंद आते हैं। तो इस दफ़ा उसने ख़ुद अपने लिए यानी कि शॉपिंग की है। मुझे ख़ुद हैंगर ना उतार के पकड़ा रही थी कि मुझे ये वाला लेना है, मुझे ये, बस उसे साइज़ समझ में नहीं आ रही थी। वो कभी मुझे
बड़े साइज़ का पकड़ा देती थी, कभी छोटे साइज़ का। फिर जो उसकी पसंद के ड्रेस होते थे तो मैं वहाँ से उनको कहती थी कि मुझे इस साइज़ का छोटा चाहिए या इस साइज़ का मुझे बड़ा चाहिए। ये रेड कलर है, ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है। और बस मुझे इनका ना चेयर्स वैल्यू का एक काम जो है ना, इनका ये पसंद नहीं आया। इनकी जो सर्विस है वो बहुत बुरी है। ये कपड़ों को आपको ना बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं मैनेज करके देते, शॉपर में तय लगा के नहीं डालते आपके बैग्स में। ये बस उल्टे पुल्टे करके डाल देते हैं। जब हम घर आके निकालते हैं तो इतनी सलवटें पड़ी होती हैं कपड़ों में और इतना बुरा लगता है, फिर हमें प्रेस करके बच्चों को पहनाने पड़ते हैं। बस इनकी एक ये जो है ना बैड है, बाकी इनकी जो है ना चीज़ें अच्छी होती हैं यहाँ पे चेज़ वैल्यू की। और ये एक कैट वाली थी और मेरी बेटी को ये इतनी पसंद आई थी, वहाँ पे मुझे कह रही थी मुझे अब भी पहना दो, इसके ऊपर कैटो बनी हुई है और ये भी येलो कलर है। येलो कलर माशाल्लाह मेरी प्रिंसेस को बड़ा प्यार। गर्मियों में भी इसके मोस्टली जो है ना 2 से 3 ड्रेस येलो होते हैं और सर्दियों में भी 2-3 ड्रेस ना इसके येलो हो जाते हैं। और ये भी एक येलो कलर का ड्रेस था, इसके ऊपर फ्रूट्स बने हुए हैं और ये भी बड़ा प्यारा था। और मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा इसके ड्रेस जो है ना, इसकी शर्टें निकाल ली थी और उसके बाद मैंने उनमें से ना सिलेक्ट कर लिए थे। वहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम हम लोगों को लग गया था, 2 से 3 घंटे लग गए थे इसके जो है ना कपड़े सिलेक्ट करने में। तो ये है जी एक ब्लू कलर की शर्ट, इतनी प्यारी है और इसको मैंने पहना के देखी थी घर आके, माशाल्लाह से बहुत खिल के ये कलर आया था और आई थिंक मुझे ये 700 की मिली है। तो ये इसकी जो शर्ट है। और आप यकीन करें जो जीन के पजामे ट्राउज़र वगैरह मैं घर में स्टिच करूँगी वो इनके साथ पहनने में इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त लगेंगे। मैं ना काफ़ी खुला सा कपड़ा ले आई थी जीन का कॉटन मिल से, तो उसके मैं ना ट्राउज़र वगैरह इसको स्टिच करके दूँगी और वो बिल्कुल पैंट स्टाइल में होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो बाज़ार से मिलते हैं उनकी वेस्ट कभी पूरी नहीं आती, कभी वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ख़ुद ना घर में इसको स्टिच कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी इसके मैंने शूज़ लिए थे, इसके ऊपर बहुत बारीक से स्टोन्स लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा नेवी ब्लू से भी डार्क सा ये कलर है, ब्लू कलर में, और देखने में दूर से ब्लैक भी लगते हैं लेकिन ये ब्लू कलर के हैं। तो ये थी जी मेरी बेटी की शॉपिंग जो मैंने विंटर स्टार्ट होते ही ना कर ली है। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये सारी शॉपिंग कैसी लगी है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग शॉपिंग का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।